राधे राधे प्यारे भक्तों, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाएं, वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोए। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले, कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तो गूंगा है, पर एक दिन वो बोलेंगे और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुप सी सीढ़ियां चढ़ो, शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर, खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है, तेरे आंसुओं की स्याही से एक दिन वही वार्त लिखेगा वक्त, जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी। जो तुझे आजमाते हैं उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करे। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इंसान कौन था और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार कैसे? ना तूफान डराते हैं, ना नदियों का वेग विचलित करता है, क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है हर सुख दुख में भी ना डगमगाता है ना टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो, शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बुझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मोह अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो तब वही जमीन बनती है। उड़ान की लोगों से मत डरो, डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। रात की गहरी नींद वही पाता है जो दिन भर ईमानदारी से जिया हो, और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुकून मिलती है केवल आत्मा की सच्चाई से। कभी सोचो मत कि मदद मांग लूं, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। धैर्य, कर्म और साहस, यही 3 शस्त्र हैं जो जीवन के युद्ध में जीत दिलाते हैं, और यदि हार भी हो जाए तो वह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथ की तरह है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो आंधी में भी खड़ा रहे उसे ही योगी कहते हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता उसके लिए समय दोबारा नहीं लौटता, और जिसने अपनी कमियों को नहीं जाना वो दूसरों की बुराई में जीवन गंवा देता है। भगवान की योजना पर शक मत करो, कभी सजा भी मिलती है, क्योंकि हमने कभी अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा। गवाही देने की जरूरत नहीं, जब समय बोलेगा तो झूठ भी सच का चेहरा पहनकर भाग जाएगा। सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो कीमत आंकता है पर भगवान मूल्य चुकाते हैं। हवा में उछलते बच्चे की तरह विश्वास रखो जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई पकड़ने वाला है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपने विचारों को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा है। बुराई करने दो उन्हें जो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी हीनता को उजागर करती है। जहां कान्हा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होता, वहीं बैठकर रो लेना सबसे बड़ा आराम होता है, क्योंकि वहां आंसुओं की कोई व्याख्या नहीं होती, बस मौन में सुन लिया जाता है सब कुछ। जो लोग नींद से प्यार करते हैं वो अक्सर सपनों में ही जीते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है उन्हें नींद भी नसीब नहीं होती। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वह जितना इंतजार करवा रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम उसके योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो?
जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी, पर जीवन की कठिनाइयां यही सिखाने आती हैं कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जीवन की सार्थकता तब आती है जब तुम समझ जाते हो किसे कब और कितना बोलना है। लोगों से बोलो, उनके बारे में नहीं, क्योंकि शिकायतें उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब दिल से संवाद आरंभ होता है। धर्म से भरा हृदय धर्म की भाषा बोलता है, अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की सलाह देता है। इसलिए तुम्हारे आसपास कौन है ये ध्यान रखना भी धर्म का हिस्सा है। कान्हा कहते हैं, दुष्टों की भलाई मत करना, क्योंकि बिच्छू चाहे जितना पालो डंक ही मारेगा। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करो, पर जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि जिसे तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। किसी को इतना सर पर मत बैठाओ कि वह तुम्हारे सिर का बोझ बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वह तुम्हारी कीमत भूल जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर लोग उसकी भी परछाई में धोखा ढूंढ लेते हैं। इसलिए अंधा भरोसा करने से पहले अपने आप से पूछना सीखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आत्मा को चुभते हैं। हर निर्णय को वक्त दो, क्योंकि वक्त से बड़ी कोई सलाह नहीं होती। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ती हैं। आत्मा की उड़ान विश्वास से होती है, हवा से नहीं। गरीब वो नहीं जो भूखा है, गरीब वो है जिसे रोटी की कद्र नहीं। वो रोटी जो जमीन पर पड़ी हो गरीब मुस्कुराकर खा लेता है, और अमीर हाथ से मिली रोटी को भी ठुकरा देता है। जहां रहने के लिए मकान हो पर लोग तुम्हारी कद्र ना करें, वहां रहना सड़क पर सोने से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में ताकत होती है पर मौन में सत्य होता है। कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ताकतवर नहीं है, चालाक है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम भी उन्हें उनकी भाषा में उत्तर देना शुरू करो। ये मत भूलो, अहंकारियों के साथ मौन नहीं, साहस बोलता है। प्यार वहीं तक टिकता है जहां सम्मान बना रहे। जहां कद्र कम हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकताएं बन जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद कितना नीचे गिरते हैं, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता। और जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्हें जीवन अक्सर ठोकरों के जरिए नम्रता सिखाता है। अहंकार से अंधा व्यक्ति ना खुद की गलतियां देख पाता है, ना दूसरों की अच्छाइयां समझ पाता है। पीठ पीछे चर्चा वही बनते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। इसीलिए घबराना नहीं, मुस्कुराना बल लड़ाई सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीत। यदि हर दांव जीतना है तो बुद्धि से युद्ध करो, बल से नहीं। खुद को इंप्रूव कीजिए। लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो खुद से बड़ा हो जाता है उसे दूसरों की वाहवाही की भूख नहीं रहती। अभिमन्यु बनने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अर्जुन बनने के लिए बस जीत तय होनी चाहिए। कभी किसी के एहसान का मोहताज मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया तुम्हें सहारा नहीं, सौदे की तरह देखेगी। अंधा प्रेम एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर आत्मा की उड़ान दम तोड़ देती है। प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर। परिवार और सच्चे मित्र जीवन की कीमत बढ़ाते हैं, और संयम चरित्र की अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल जीत सकता है, भले ही उसकी कीमत बाजार में ना हो। परमात्मा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यही वजह है कि उंगलियां लकीरों से आगे रखी गई हैं। जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी भला हो रहा होता है। जरूरी नहीं कि आप देखें, पर यकीन जरूरी है। जमीन पर चलने वाला तभी अडिग रहता है जब उसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तब परिवर्तन सहज ही हो जाते हैं। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर तय करते हैं।
आंसू जब बहते हैं तब केवल चुप्पी नहीं निकलती, उनमें वे दुआएं भी छुपी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। जहां तक रास्ता दिखता हो वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद ब खुद दिखाई देगा। झुकना ही उपाय है अहंकार को भीतर से खाली करने का। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत कीजिए, वे तो इसी सोच में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश होकर काम करोगे तो खुशियां मिलेंगी, पर खुशियां पाने के लिए काम करोगे तो सिर्फ थकान मिलेगी। इच्छाएं मन को वैसे ही भटकाती हैं जैसे हवा की लहरें एक छोटी नाव को। मन की नाव को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा साहस है। कर्ण जैसा कोई हो जो हार सामने देखकर भी साथ ना छोड़े, और कृष्ण जैसा कोई हो जो स्वयं ना लड़े लेकिन तुम्हारी जीत पक्की कर दे, तो समझो जीवन ने तुम्हें अपनी गोदी में स्थान दे दिया है। कोई रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता, कब कहां और किससे मिलना है ये सब पहले से तय होता है ऊपर वाले के दरबार में। और तुम सोचते हो ये संयोग है। जितना तुम दूसरों के क्यों, क्या और कैसे में उलझे रहोगे, उतना ही स्वयं से दूर होते जाओगे। अतः जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनसे दूर रहो। वहां शांति है, वहां सच्चा सुख है। नई शुरुआत डराती जरूर है, लेकिन वही तो रास्ता है उस ऊंचाई का जहां सफलता सांस लेती है। जो हर कर्म में परमात्मा को देखता है, जो हर सांस उसी के नाम से जुड़ जाती है, जो कहता है मैं नहीं तू है, वही कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। आत्मज्ञान वह अग्नि है जो मन के द्वंद्व को भस्म कर देती है। जब भीतर द्वैत जल जाता है तभी बाहर शांति प्रकट होती है। हर कर्म का फल होता है, लेकिन उसका स्वरूप कर्मकर्ता की नीयत पर निर्भर करता है। समभाव से किया गया कर्म भी भिन्न परिणाम देता है, क्योंकि उसमें मैं था या परमात्मा, श्री कृष्ण कहते हैं। मृत्यु का भय उसे सताता है जिसने जीवन को जाना नहीं, और जीवन वही समझ पाता है जो पल में मरना सीख जाता है। हम भूत की छाया में वर्तमान को घुटन देते हैं और फिर भविष्य से डरने लगते हैं। मनुष्य सरलता से जी सकता है, पर वो अपनी ही बनाई जटिलताओं में उलझा रहता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वह भी चिंतित होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वह भी। शांति वहां नहीं है जहां बहुत कुछ है, शांति वहां है जहां कुछ भी जरूरी नहीं रहा। जिंदगी उनकी ही चरणों में झुकती है जो इसकी भीड़ में भी मुस्कुरा पाते हैं। कभी हंस आती है, कभी रुलाती है, कभी हंस आती है, पर जो इससे प्रेम कर लेता है उसे ये गले भी लगाती है। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों अनमोल हैं, और कोशिश तब तक मत छोड़ो जब तक सांसें चल रही हैं। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझो तुम सफलता की दहलीज पर खड़े हो। सपना बड़ा है तो संघर्ष भी वैसा ही होगा, ये नियम है, शिकायत नहीं। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, और वह मेहनत वही कर सकता है जो लक्ष्य के लिए स्वयं को भुला दे। भाग्य तब तक चलता है जब तक कर्म का दीपक जलता है। तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म। कर्म ही भाग्य है, और इसे समझने में ही जीवन की परिभाषा छुपी है। वक्त अगर कमजोर है तो निराश मत होइए। कमजोरी आपका समय हो सकता है, आप नहीं। जहां मन, वचन और कर्म एक हो जाएं, वहां सच्ची खुशी स्वयं प्रकट होती है। जहां सोच साफ हो वहां आत्मा मुस्कुराती है। अनुभव जीवन का सत्य है और अनुमान मन की कल्पना। अनुभव तुम्हें जमीन से जोड़ता है, अनुमान अक्सर भ्रम में डाल देता है। जो स्वयं को रोज परखता है वही जीवन की दिशा में स्वयं को रोज संवारता है, क्योंकि आत्मचिंतन ही एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी परछाई से पहले सच का चेहरा दिखा देता है। अगर कोई और तुम्हें टोक दे तो तुम्हारे भीतर अहंकार जागता है, लेकिन जब तुम स्वयं को टोकते हो तो भीतर एक साधक जन्म लेता है। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है
मौन और आदृश्य बुरी आदतें पहले किराएदार बनकर आती हैं, फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं और अंततः सुख और शांति के सारे द्वार बंद कर देती हैं। हर दिन पूछो स्वयं से, क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जहां मेरी आत्मा जाना चाहती है, या फिर मैं किसी और की उम्मीदों की कैद में अपना जीवन गंवा रहा हूं। बदले की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, ये दुर्गुण नहीं, ये ऊर्जा के कातिल हैं। ये वह आग है जिसमें तुम किसी और को जलाना चाहते हो, पर अंततः खुद ही राख हो जाते हो। जीवन का मूल्य तभी समझ आता है जब हम उन बातों में समय व्यर्थ करना छोड़ देते हैं जो केवल शोर करती हैं, अर्थ नहीं रखती। हर पल अनमोल है, जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, पर जो आ रहा है उसे बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो आत्मविकास की ओर खुलता है। छोटी छोटी बातों में उलझकर हम अपने जीवन की ऊंचाई खो देते हैं। कृष्ण का गीता में उपदेश यही है कि संतुलन बनाओ। जब सुख तुम्हारे द्वार पर हो और जब दुख तुम्हारे सिर पर बैठा हो, अर्थात स्थिरता ही तप है। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, आजमाएगी, पर संतुलन तुम्हें फिर से उठाएगा, संभालेगा, चलाएगा। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों से भरा मार्ग है, टेढ़ा, उलझा और गूढ़, मगर इस मार्ग पर चलने वाला ही अंततः भीतर से खिला हुआ होता है प्रेम और मधुर व्यवहार। ये दो ऐसे चमत्कार हैं जो केवल मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना बना लेते हैं। सेवा लेना सुखद हो सकता है, पर सेवा देना वह तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा उत्सव देता है जिसका कोई अंत नहीं। जहां हम कारणों को समझने लगते हैं, वहां मनमुटाव मिट जाते हैं, क्योंकि हर झगड़े की जड़ अज्ञान नहीं, गलतफहमियां होती हैं। साधारण मनुष्य भी असाधारण हो सकता है जब वह धर्म से, भक्ति से